फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ेंगी अंकिता और आज बातचीत करेंगे साल 2025 का जो सबसे मुश्किल दौरा है भारत का, वो है इंग्लैंड। शुरू होगा 20 तारीख से जब पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा, लेकिन खिलाड़ी वहां पहुंच चुके हैं, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और उन तैयारियों को लगा है झटका इसलिए क्योंकि ऋषभ पंत जो टीम इंडिया के सिर्फ विकेटकीपर बैट्समैन नहीं है बल्कि इस दौरे के लिए टीम इंडिया के वाइस कैप्टन भी हैं, उनको चोट लगी है। उनकी चोट पर बात करेंगे, साथ ही साथ इस पर भी बात करेंगे कि उनका विकल्प क्या है और जो विकल्प है क्या कहीं वो उनके लिए खतरा तो नहीं बन रहा। इसके अलावा टीम के बाकी खिलाड़ियों की तैयारियों पर भी बातचीत करेंगे और ये भी बताएंगे कि श्रेयस अय्यर और शशांक सिंह में ऐसा क्या चल रहा है कि शशांक सिंह ने कह दिया कि श्रेयस अय्यर को मुझे थप्पड़ मार देना चाहिए था। ये सब कुछ आज के शो में होगा, लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट से। और अपडेट यही है कि प्रैक्टिस कैंप जो शुरू हुआ प्रैक्टिस, उसमें पहले ही दिन भारतीय टीम को झटका लगा है, जहां पर ऋषभ पंत को चोट लग गई। चोट से दर्द जो है उससे परेशान दिखाई दिए और उसके बाद जो मेडिकल यूनिट है टीम की वो वहां पहुंची, उन्होंने उनकी निगरानी की, उसके बाद आइस पैक लगाया गया। ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, चोट लगने के बाद आइस पैक लगाया भी जाता है। कोशिश की गई कि उनका दर्द जो है वो ठीक रहे। उसके बाद जो एक ऑफिशियल नहीं लेकिन आप कह सकते हैं जो एक बयान जैसा जो निकल कर आया या कहें कि जो सूरत हाल बनी वो ये बनी कि ज़्यादा गंभीर नहीं है चोट, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा बहुत कैटेगोरिकली कहा नहीं गया है। और पंत जो है उसके बाद मैदान से चले भी गए थे, मतलब नेट से अलग हो गए थे वो। तो चिंता तो है, अगर उनकी चोट गंभीर होती है अंकिता तो चिंता तो है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ना सिर्फ विकेटकीपर बैट्समैन है बल्कि आपकी टीम के वाइस कैप्टन हैं और ऑटोमेटिक चॉइस है। मतलब आपके पास भले ही 18 लोग की टीम है, लेकिन 18 में जब आप 11 प्लेयर लिखते हैं तो मेरे ख्याल से शुरुआत के जो 3-4 नाम होंगे वहां एक नाम ऋषभ पंत का 100% कंफर्म था। जब तक अब ये खबर ना आ जाए कि चोट गंभीर नहीं है ऑफिशियली, तब तक थोड़ी चिंताएं रहेंगी। बिल्कुल, और देखिए हाथ में चोट लगी है तो डेफिनेटली बैटिंग में प्रॉब्लम आ रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि भाई जब वो नेट्स पे आए तो भी उन्हें परेशानी हो रही थी, थोड़ी दिक्कतें हो रही थी और विकेट्स भी उनके गिरे थे, तो मुश्किलें हो रही थी बल्लेबाजी करने पे भी। हालांकि बहुत ज़्यादा चोट गंभीर नहीं आई, लेकिन यहाँ पर ऋषभ पंत जो कि वाइस कैप्टन में टीम के वाइस कैप्टन भी और टेस्ट मैच में उनके रिकॉर्ड्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो अचानक से प्रैक्टिस में इस तरीके से खबर आ जाना कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है, क्योंकि 20 जून से जो है वो सीरीज का आगाज हो जाएगा, जहाँ पर ऋषभ पंत जो है वो एक एक्स फैक्टर टीम इंडिया के हो सकते हैं। हालांकि आईपीएल में कुछ खास प्रदर्शन नहीं था, लेकिन जब टेस्ट मैच की बात आती है, फॉर्मेट अलग होता है, तो वहां पर प्रदर्शन जो है वो ऋषभ पंत का काफी अच्छा है। इंग्लैंड में भी उनका प्रदर्शन काफी अच्छा है, तो ये दर्शाता है कि भाई एक ऐसा खिलाड़ी अगर चोट ज्यादा गंभीर है, हालांकि अभी जो खबरें आ रही हैं वो सिर्फ यही है कि ज्यादा गंभीर चोट नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से फुल एंड फाइनल जो है वो अभी नहीं कहा गया है। नेट्स में भी वो अलग हो गए थे, फिर वो बैटिंग करते भी नजर नहीं आए थे, तो ये खबर जो है वो चिंता की खबर है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि यहाँ पर बाकी जो टीम के खिलाड़ी हैं उन्होंने भी प्रैक्टिस शुरू कर दी है और जैसे अभी सर ने कहा कि भाई इंग्लैंड दौरा बहुत ही मुश्किल होने वाला है, 18 साल बाद क्या हम सीरीज इंग्लैंड में जीत पाएंगे, ये भी सवाल बड़ा होगा। लेकिन ऋषभ पंत बहुत ही अच्छी फॉर्म में, हालांकि आईपीएल में एक शतक भी उनके बल्ले से आया था, लेकिन उम्मीद यही है कि जल्दी वो ठीक हो जाएं और फिर एक कहते हैं ना कि जैसे वो अपनी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं वैसा ही प्रदर्शन सीरीज में देखने को मिले। बिल्कुल, वो टेस्ट मैच की दशा और दिशा बदलने वाले बल्लेबाजों में है। ऐसा टेस्ट मैच जो लगता है कि भारतीय टीम अब बचा नहीं पाएगी, वहां से वो उसको जीतने के हालात बना देते हैं, क्योंकि जब वो बल्लेबाजी करते हैं तो वो जो निडर बेखौफ बल्लेबाजी है उनकी टेस्ट क्रिकेट में, यही वजह है कि बहुत लंबा करियर नहीं है, लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुश्किल देशों में उनके नाम ऐसे टेस्ट मैचेस हैं जहां पर उन्होंने सिंगल हैंडेडली यानी अकेले दम पर मैच को बदला और उसके बाद टीम को जीत भी दिलाई। और एक मैच में ऐसा हुआ जहां पर वो जीत के बेहद करीब लेकर भी गए टीम को। तो एक अलग खास किस्म का टैलेंट है उनके अंदर और खासतौर पे टेस्ट क्रिकेट में वो टैलेंट काफी जबरदस्त तरीके से दिखाई भी दिया है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंस बहुत चिंता की बात थी और आखिरी मैच में जिस तरह से उन्होंने शतक लगाया उसका आत्मविश्वास जरूर उनके साथ आया होगा। इंतजार अब यही होगा कि टीम मैनेजमेंट की तरफ से उनकी चोट को लेकर ऑफिशियली क्या स्टेटमेंट आता है। जैसे ही वो स्टेटमेंट आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी एक चिंता ऋषभ पंत की भी है। ये चिंता तो ऋषभ पंत की चोट से क्रिकेट फैंस को है।
अब एक दूसरी चिंता जो है वो ऋषभ पंत को है। वो चिंता क्या है? वो चिंता है ध्रुव जुरेल। ध्रुव जुरेल जो है वो बड़ी अच्छी फॉर्म में है। अगला अपडेट आपको दिखाते हैं, इससे ये कहानी समझ में आएगी कि आखिर ऋषभ पंत की चिंताएं क्यों बढ़ गई हैं। विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने बढ़ाई ऋषभ पंत की टेंशन। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया ए की तरफ से ध्रुव जुरेल का बेहतरीन प्रदर्शन अभी तक देखने को मिला है। 3 पारियां उन्होंने खेली हैं, तीनों पारियों में उन्होंने अर्धशतक लगाया है। प्लेइंग 11 में पंत पहली पसंद है, लेकिन उनकी फॉर्म जो है वो चिंता का विषय है, जिस पर हम लगातार चर्चा कर भी रहे हैं। हालिया प्रदर्शन से ध्रुव जुरेल की दावेदारी मजबूत हुई है। ध्रुव जुरेल अंकिता निश्चित तौर पर एक बड़े शानदार किस्म के बल्लेबाज हैं। टेस्ट मैचेस में उनका भी टेम्परामेंट हमने देखा है। मुश्किल परिस्थितियों में बल्लेबाजी करना जानते हैं, टीम को संभालना जानते हैं। लेकिन अभी भी जो ऑटोमेटिक चॉइस, जैसा अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि विकेट कीपर के तौर पर पहली चॉइस जो है वो ऋषभ पंत ही है। भले ही ये 3 अर्धशतक लगे हैं, भले ही वो अच्छी फॉर्म में है, ये अच्छी बात है, टीम के लिए अच्छी बात है, लेकिन अब भी अगर ऋषभ पंत 100% फिट रहते हैं तो मुझे ये लगता है कि उनकी जगह पर कोई खतरा दिखाई देता है मुझे। बिल्कुल, और देखिए वाइस कैप्टन भी हैं, और जब यहाँ पर इंजरी इतनी बड़ी नहीं है तो यहाँ पर आप रिप्लेसमेंट के तौर पर जाएंगे भी नहीं। तो ध्रुव जुरेल हालांकि बहुत अच्छी फॉर्म में है, और उनका डेब्यू भी इंग्लैंड के खिलाफ ही हुआ था साल 2024 में। जो इंग्लैंड इंडिया आई थी वहाँ पर भी डेब्यू हुआ था, और उस डेब्यू मैच में भी अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन इंग्लैंड का दौरा जो है वो पहली बार है, तो बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए भी एक बड़ा मंच होगा जहाँ से आप अपने आप को निखार सकते हैं, जहाँ पर आप हीरो भी बन सकते हैं। बहुत सारे मौके ऐसे आएंगे जहाँ पर जैसे आपको याद होगा नीतीश रेड्डी ने मेलबर्न में शतकीय पारी खेली थी, तो ऐसे ही कुछ जो युवा खिलाड़ी हैं उनके लिए भी जो है वो प्रदर्शन दिखाना वहां पर एक बड़ा मंच वहां पर होगा। लेकिन इस तरीके से किसी भी खिलाड़ी को, खासकर ऋषभ पंत हो या फिर कोई बड़ा खिलाड़ी हो जिन्होंने काफी लंबा क्रिकेट खेला है और काफी लंबे समय से जो है वो क्रिकेट खेलते आ रहे, खासकर टेस्ट मैच में अपनी अलग धाक जो है वो जमाते हैं ऋषभ पंत, तो 3 अर्धशतकीय पारियां उनके लिए बेहतरीन हो सकती है, टीम के लिए बेहतरीन हो सकती है। लेकिन किसी खिलाड़ी के रिप्लेसमेंट के तौर पर हालांकि थोड़ी सी चिंता के विषय इसलिए है क्योंकि आईपीएल में अच्छा फॉर्म नहीं था, तो हम कहीं ना कहीं माइंड में ये रहता है कि भाई इसी फॉर्म को हम अगले मैच में भी देखते हैं, लेकिन वो फॉर्म क्या वही रहती है, ये खिलाड़ी पर डिपेंड करता है। थोड़ी सी विकेट अलग होगी, माहौल अलग होगा, इन्वायरमेंट थोड़ा सा अलग होगा, तो वहां पर खिलाड़ी का बल्ला भी चलता है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में केएल राहुल का चल रहा है, उन्होंने आईपीएल में भी अच्छा किया है और अब इंग्लैंड में भी उनकी बल्लेबाजी जो है वो अच्छी दिख रही है। तो ये दर्शाता है कि भाई अगर आपकी फॉर्म जो है वो पहले खराब थी तो बाद में खराब नहीं हो सकती है। तो रिप्लेसमेंट के तौर पर नो डाउट ऋषभ पंत जो है वो पहली चॉइस जो है वो टीम मैनेजमेंट की भी होंगे, इसीलिए उन्हें एज अ वाइस कैप्टन भी टीम में शामिल किया गया है। बिल्कुल, और यही वजह है कि वो जो तैयारियों को लेकर झटके के बीच ये खबर आई, तो साथ ही साथ ये सुकून भी है कि गंभीर नहीं है मामला। अगर गंभीर होगा तो फिर दिक्कतें बढ़ सकती हैं। हालांकि अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि जब तक टीम मैनेजमेंट की तरफ से, टीम के मेडिकल यूनिट की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आएगी उस चोट को लेकर, हालांकि अभी 10 दिन का समय है, पूरा 10 दिन का समय है। अगर थोड़ा बहुत निगल हुआ तो निश्चित तौर पर उनको 1-2 दिन रेस्ट देकर मैच में खिलाया जाएगा, क्योंकि वो मैच के नतीजे पर असर डालने वाले खिलाड़ी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बताते हैं कि भारतीय टीम के बाकी खिलाड़ी क्या कर रहे हैं। टीम इंडिया ने इंग्लैंड में अभ्यास जो है वो शुरू कर दिया है। पहले प्रैक्टिस सेशन में सभी खिलाड़ी मौजूद रहे। शनिवार को कई खिलाड़ी लॉर्ड्स गए थे, उसके बाद वहां हल्की स्ट्रेचिंग हुई और अब जो है भारतीय टीम वो बैकेनहम में प्रैक्टिस करेगी, जो एक आप कहें कि टाउन है वहां का, जो वहां पर लंदन के करीब ही है, वहां पर भारतीय टीम अभ्यास करेगी। अभी चिंता एक खिलाड़ी को लेकर और है, उस पर भी जिक्र कर लेते हैं, और वो खिलाड़ी, अगला अपडेट जो है वो अब हम आपको दिखाते हैं, और वहां पर कहानी है यशस्वी जायसवाल से जुड़ी हुई। यशस्वी जायसवाल अभी तक जो अनऑफिशियल टेस्ट मैच हुआ था उसमें दोनों ही पारियों में उनका बल्ला नहीं चला। 4 पारियों में 1 अर्धशतक उन्होंने लगाया है, लेकिन बाकी 3 बार वो नाकामयाब रहे हैं। टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले उनकी फॉर्म ने टेंशन बढ़ाई है, और ये टेंशन इसलिए बढ़ाई है क्योंकि रोहित शर्मा अब भारतीय टीम का हिस्सा नहीं है। रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, और कहीं ना कहीं जो जैसे होता है ना अंकिता कि आप 2 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं ओपनिंग करने के लिए, उसमें एक खिलाड़ी के पास 15 साल का तजुर्बा है, दूसरे के पास 3-4 साल का तजुर्बा है, तो वो हमेशा रहता है कि चलो एक एक्सपीरियंस प्लेयर जा रहा है, कोई मुश्किल परिस्थिति होगी, कोई दिक्कत आएगी तो वो वहां पर संभाल लेगा, वो वहां पर फैसले ले लेगा। मान लेते हैं एक एग्जांपल देते हैं, मान लेते हैं बॉल बहुत ज्यादा स्विंग कर रही है, बहुत ज्यादा सीम कर रही है और वो कंफर्टेबल है, तो वो दूसरे बल्लेबाज से कहेगा कि तुम कुछ मत करो, सिर्फ 1 रन लेके मुझे स्ट्राइक दे दो, मैं इस गेंदबाज को खेल लूंगा, इसका सामना करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तुम अपना एडजस्टमेंट होने के लिए टाइम ले लो। वो कुशन अब हट चुका है। यशस्वी जायसवाल के पास अब वो कुशन नहीं है कि उनके पास एक एक्सपीरियंस प्लेयर हो जो उनको बचाए, उनको थोड़ी देर वो सुरक्षा कवच दे कि तुम परेशान मत हो, तुम अपना
समय लो, वो अब अचानक यशस्वी जायसवाल पर निगाहें भी ज्यादा बढ़ गई हैं और दबाव भी ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि देखिए इंग्लैंड के खिलाफ उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है और पिछले साल भी उन्होंने एक दोहरा शतक भी लगाया था इंग्लैंड के खिलाफ, हालांकि वो भारतीय सरजमी पर था। तो ऐसे में ये दर्शाता है कि भाई फॉर्म बढ़िया थी, उनके रिकॉर्ड्स काफी अच्छे हैं और अभी हाल फिलहाल में आईपीएल में भी उनके रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं थे। आईपीएल में भी उनका जो सीजन रहा है 2025 का वो भी शानदार नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी प्रेशर होगा और प्रेशर इस बात का भी होगा कि भाई पहले रोहित के साथ वो कंफर्टेबल थे, हालांकि जो ऑस्ट्रेलिया में मैच हुआ था बीजीटी, वहां पर भी वो केएल राहुल के साथ बॉन्डिंग उनकी अच्छी थी, जो पार्टनरशिप बिल्ड की थी, जो ओपनिंग पार्टनरशिप हम कहते हैं वहां पर अच्छी नजर आई थी। लेकिन थोड़ी सी टेंशन हो सकती है क्योंकि एक बड़े खिलाड़ी का ना होना वहां पर प्रेशर भी थोड़ा सा आता है। लेकिन आप भी एक्सपीरियंस प्लेयर के तौर पर जाने जाते हैं और यशस्वी जायसवाल का ना चलना, स्टार्ट अगर आपको नहीं मिलता तो आपको पता है कि बाकी के बल्लेबाजों पर भी प्रेशर आता है और फिर विकेट्स जो है वो गिरने लाजमी है। तो जायसवाल अभी जितनी भी अनऑफिशियल मैच में आपने देखा होगा कि 4 पारियों में एक हाफ सेंचुरी है, 62 रन की बल्लेबाजी उनके बल्ले से आई थी, लेकिन ये बल्लेबाजी जो है वो शतक की पारी में तब्दील होनी चाहिए टेस्ट मैच में। खासकर उन्होंने ऐसा कारनामा भी किया है, इंग्लैंड के खिलाफ भी किया है, बाकी टीमों के साथ भी किया है। तो ये कहीं ना कहीं जब आप अच्छी बल्लेबाजी करते हो और हमने देखा है कि थोड़ा एग्रेशन भी उनमें रहता है, थोड़ी सी शुरुआत अच्छी कर देते हैं और बेखौफ अंदाज में जायसवाल नजर आते हैं। तो उम्मीद यही है कि बड़े प्लेयर्स नहीं है, रोहित नहीं है, विराट नहीं है, अश्विन नहीं है, आपके पास शमी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो कमी जो है वो टीम इंडिया को खलेगी। लेकिन उस कमी को फुलफिल करने के लिए इन बल्लेबाजों का चलना बहुत जरूरी है। केएल राहुल कमाल की फॉर्म में जो है वो नजर आए, आईपीएल में भी तो नजर आए, लेकिन जब टेस्ट मैच की बात आती है और खासकर ओपनिंग में हमने देखा है कि वो हमने पर्थ वाले मैच में देखा था, फिर पिंक बॉल टेस्ट मैच में भी देखा था उन्हें ओपन करते हुए, लेकिन इंग्लैंड में जो है वो पहली दफा वो ऐसा कारनामा करेंगे। तो बस यही है कि आप शुरुआत अच्छी कर दीजिए और फिर आपको पता है कि उसका परिणाम जो है वो जायसवाल अच्छी तरीके से जानते हैं। जब एक बार वो मैदान पर टिक जाते हैं, विकेट्स पहचान लेते हैं, तो उसके बाद स्कोर बनाना उनके लिए बाएं हाथ का काम है। बिल्कुल, और ये उनसे उम्मीद भी की जाती है कि अब वो ये जो जिम्मेदारी है ओपनिंग की उसको कम से कम अगले 5-7 साल तक निभाएं। उनके अंदर कुछ खिलाड़ियों के अंदर अंकिता बोर्ड इन्वेस्ट करता है, क्रिकेट में उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है। वो जिसको कहते हैं ना कि ये चहेते हैं हमारे, हमको बहुत पसंद है, इनका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है। तो जब वो इन्वेस्टमेंट की जाती है तो हमेशा भाई इन्वेस्टमेंट इसीलिए होती है ना कि रिटर्न मिले, तो वो रिटर्न ऐसे ही मिलता है जब आप इस तरह के मुश्किल दौरों पर जाएं और अपनी टीम के लिए, अपने देश के लिए अच्छी तरह से भारतीय टीम को शुरुआत दिलाएं। केएल राहुल की बात कर रही थी अंकिता, हम भी उनकी बात करते हैं, बहुत ही कमाल की फॉर्म में है और उनके लिए क्यों ये दौरा इतना इंपॉर्टेंट है उस पर भी चर्चा करेंगे। इंग्लैंड लायंस के खिलाफ शानदार प्रदर्शन रहा उनका, पहली पारी में उन्होंने शतक लगाया, दूसरी में अर्धशतक लगाया। पहली पारी में ओपनिंग करते हुए 116 रन बनाए थे, उसके बाद दूसरी पारी में वो 51 रन बनाकर आउट हुए जब मैच खत्म हुआ, दिन का खेल खत्म हुआ तो। लेकिन इस पूरे के पूरे इस सीरीज में सबसे क्रूशियल अगर किसी की बल्लेबाजी रहने वाली है तो मैं उसमें केएल राहुल का नाम पिक करूंगा सबसे पहले। मतलब मैं ये मानता हूं, मुझे ये लगता है कि इस दौरे में अंकिता अगर आप मुझसे पूछें तो शुभमन गिल से भी ज्यादा किसी की बल्लेबाजी भारतीय टीम के लिए जरूरी है तो वो बल्लेबाजी है केएल राहुल की। केएल राहुल जिस तरह के बल्लेबाज हैं, जिस तरह का उनके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जिस तरह का उनकी टेक्निक है, वो सब कुछ बहुत सूट करता है। और अब अगर आप देखें, हम चलें जरा पिछले एक दशक की क्रिकेट हिस्ट्री जो इंडिया की रही है उसको अगर हम समझें तो 3 खिलाड़ी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे बल्लेबाजी में, रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल। अब जब रोहित शर्मा नहीं है, अब जब विराट कोहली नहीं है तो केएल राहुल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। दूसरी चीज, अगर आपको ये प्रूव करना है कि आप बड़े बैट्समैन थे, आप बड़े बल्लेबाज थे, तो माफ कीजिए लेकिन आईपीएल खेल के आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं। आप आईपीएल खेल के कभी भी महान क्रिकेटर नहीं बन सकते हैं। तो वो जो लाइन 85 से ज्यादा शतक ठोक के विराट कोहली ने खींची, या वो जो लाइन रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी जिताकर दी, या 2024 में T20 वर्ल्ड कप जिताकर दी, वो जो लाइन उन्होंने खींची, केएल राहुल को अगर अब एक बड़ी लाइन खींचनी है कि हाँ मैं एक बड़ा खिलाड़ी हूं, और 50 से ज्यादा टेस्ट मैचेस वो खेल चुके हैं, अब उनको अपने टेस्ट परफॉर्मेंस पर फोकस करना होगा, अपने रन्स बनाने होंगे, अपनी टीम को जीत दिलानी होगी, तब जाकर वो जो काबिलियत की लाइन है वो एक लंबी लाइन खींच पाएंगे, वरना फिर आप सवाल उन पर भी उठेंगे। बिल्कुल, देखिए मतलब अगर आप बड़े प्लेयर्स नहीं है, रोहित विराट का ना होना, वो टेंशन तो गिल के पास भी होगी, वो टेंशन जो है वो गंभीर के पास भी होगी और बाकी जो खिलाड़ी हैं उनके पास भी होगी कि भाई वो एक्सपीरियंस नहीं है वहां पर। वो जब आपको जरूरत पड़ती है कि भाई अब यहाँ पर मैच फंस रहा है, वो मैच फंसने वाला
प्लेयर्स बताने के लिए वहां पर नहीं होगा, तो अपने हिसाब से अगर जो सीनियर प्लेयर है, चाहे वो जडेजा हो, चाहे वो केएल राहुल हो, चाहे यहाँ पर करुण नायर हो, जिन्होंने अच्छी फॉर्म उनकी रही है, लेकिन केएल राहुल जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में और साल 2023 के वर्ल्ड कप में भी अच्छा प्रदर्शन किया था, तो वो प्रदर्शन जो है वो टेस्ट मैच में भी, जैसे अभी सर ने कहा कि भाई आप हर एक फॉर्मेट अलग है, आईपीएल खेलकर आप जो है वो ये प्रूफ नहीं कर सकते कि भाई आप महान खिलाड़ी हैं, आप महान बल्लेबाज हैं, जब तक आप टेस्ट मैच में अपने आप को वो उस पेशेंस को नहीं आंकेंगे, नहीं पता चलेगा, तब तक आप मैच को किसी भी फॉर्मेट को, खासकर टेस्ट मैच को जो है वो नहीं जी पाएंगे। जैसा विराट कोहली ने भी कहा था कि भाई टेस्ट मैच को वो बहुत ऊपर आंकते हैं और आंकना भी चाहिए, जहां पर आप पूरे दिन खेलते हैं और सामने अगर विकेट्स नहीं गिरते तो गेंदबाज भी झुंझलाहट में उनके भी, हम कहते हैं ना कि उनके भी विकेट्स नहीं मिलते हैं, बल्लेबाजी में भी विकेट्स नहीं गिरते, तो ये दर्शाता है कि भाई टेस्ट मैच की काबिलियत क्या होती है, टेस्ट मैच में पेशेंस के साथ आप कैसी बल्लेबाजी आपको करनी है, जो कि केएल राहुल जो शांत तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, बिल्कुल भी वो उनके अंदर काम कंपोज जो बल्लेबाज माने जाते हैं, वैसा प्रदर्शन जो है वो हमने अभी तक देखा और पर्थ में भी देखा था हमने, जब ऑस्ट्रेलिया में उन्हें मौका मिला ओपनिंग करने का, रोहित शर्मा वहां पर निचले क्रम में बल्लेबाजी करने आए थे, वहां पर भी केएल राहुल ने अपने आप को प्रूव किया है। आप देखिए यहाँ पर सीनियर प्लेयर्स नहीं है, रोहित विराट नहीं है, तो यहाँ पर केएल राहुल, ओपनिंग एक ऐसी जिम्मेदारी होती है जहां से मैच को आपको बनाना होता है, वो जिम्मेदारी जो है वो केएल राहुल बखूबी निभा सकते हैं। इंग्लैंड में अनऑफिशियल मैच में दोनों ही पारियों में अच्छा प्रदर्शन था, एक में शतकीय पारी, एक में हाफ सेंचुरी लगाई, तो उम्मीद ये है कि केएल राहुल वैसा ही फॉर्म बरकरार रखे जो अभी तक टेंशन ये चल रही है, क्योंकि अभी सबके दिमाग में टेंशन यही होगी भाई रोहित और विराट नहीं है, तो मैच में कैसे टीम इंडिया खेलेगी और 18 साल का जो सपना है क्या वो पूरा हो पाएगा। 2007 में आखिरी बार जो है वो सीरीज हम इंग्लैंड में जीते थे, उसके बाद से एक लंबा अरसा आ गया है, आरसीबी ने तो ट्रॉफी जीत ली है, लेकिन क्या इंडिया, हालांकि रोहित और विराट नहीं है, लेकिन उनके अलावा जो बाकी टीममेट्स हैं उनको भी अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, खासकर यहाँ पर केएल राहुल का रोल जो है वो बहुत ही बड़ा होने वाला है। बिल्कुल, यानी 18 साल बाद जो आपने आरसीबी के कनेक्शन को जोड़ दिया इंडियन क्रिकेट से, वो तो मतलब बड़ा मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि ये चुनौती जो है वो आईपीएल की चुनौती से कहीं ज़्यादा बढ़ी है। ये रियल क्रिकेट है, ये टेस्ट क्रिकेट है, और वो सबसे बड़ा दो खिलाड़ी जो भारतीय टीम में नहीं है, उनके एक्सपीरियंस की कमी देखना होगा किस तरह से पूरी होती है। केएल राहुल इसलिए भी क्रूशियल है क्योंकि जो हम बात बार बार कर रहे हैं कि हर एरा में हर कैप्टन के पास एक खिलाड़ी ऐसा होता है जिस पर वो आप आंख मूंद कर भरोसा करे, गेंदबाजी में भी बल्लेबाजी में भी। आप उठाकर देखेंगे आपको हमेशा याद आएगा, रोहित थे तो विराट थे, विराट रहे तो रोहित उनके लिए रहे, सौरव गांगुली थे तो उनके लिए वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी थे। यानी वो खिलाड़ी जिसके पास आप जाकर कहें कि भाई मुझे इस मैच में कुछ करके दो, तो वो करने की कुव्वत रखता हो, और केएल राहुल के अंदर वो काबिलियत है, वो दमखम है, वो मादा है कि वो ये काम कर सकते हैं, बशर्ते एक अच्छी शुरुआत उनको मिल जाए। चलिए, एक ऐसा भी परफॉर्मेंस हो गया है साइड मैचेस में जिसकी वजह से भारतीय टीम के सिलेक्टर्स पर सवाल उठ रहे हैं। क्या है वो परफॉर्मेंस, किस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस है, ये आपको बताते हैं, साथ ही साथ चर्चा करते हैं इस पूरे मामले में। इंग्लैंड में खलील अहमद का शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला है। इंग्लैंड लायंस के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने 4 विकेट जो है वो झटके। खलील को भारतीय सीनियर टीम में जगह नहीं मिली है। खलील के अलावा अंशुल और तुषार ने 2-2 विकेट लिए। ये सारे वो नाम हैं जिनको इंडिया ए की टीम के साथ भेजा गया था ताकि वहां पर जाकर ये अपने आप को तैयार रखे। हालांकि अगर जरूरत पड़ी तो ऐसा नहीं कि इनको शामिल करने में कोई दिक्कत है, ये भारतीय टीम के सिलेक्शन कमेटी का फैसला होगा। लेकिन अभी सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि वो अभी फिलहाल भारतीय सीनियर टीम जो चुनी गई है उसका हिस्सा नहीं है। अब आ जाते हैं शो में, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो अब बात कर लेते हैं जरा उस खिलाड़ी की, जैसे बल्लेबाजी में भी हम बात कर रहे थे कि वो केएल राहुल है, जिनके ऊपर बहुत दारोमदार रहने वाला है इस टूर पर, जहां पर शुभमन गिल कभी भी किसी भी तरह की परेशानी में होंगे तो वो सबसे पहले बल्लेबाजी में अगर किसी के पास जाएंगे, किसी से उम्मीदें रखेंगे तो वो केएल राहुल होंगे। और बिल्कुल यही काम गेंदबाजी डिपार्टमेंट में जसप्रीत बुमराह का है। जसप्रीत बुमराह से भी शुभमन गिल को वैसी ही उम्मीदें होंगी जैसी बल्लेबाजी में केएल राहुल से। जसप्रीत बुमराह का आपको अपडेट दिखाते हैं। बुमराह का रिकॉर्ड घर के बाहर शानदार रहा है। इंग्लैंड में अच्छे रिकॉर्ड्स रहे हैं। 9 टेस्ट मैच में 37 विकेट यानी 37 विकेट्स वो ले चुके हैं। 2 बार जो है वो एक पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा भी जसप्रीत बुमराह कर चुके हैं। अभी तक की जो खबरें हैं, अभी तक का जो स्टेटमेंट देकर भारतीय टीम इस दौरे के लिए रवाना हुई थी, उसमें गौतम गंभीर ने यह कहा था कि वो 3 टेस्ट मैच खेलेंगे। लेकिन ये इस बात का फैसला इस पर तय हुआ कि वो कौन से 3 टेस्ट मैच खेलेंगे, सीरीज कैसी चल रही है। यानी अगर मान लेते हैं पहला टेस्ट मैच भारतीय टीम ने जीत लिया तो उसके बाद कोशिश यही होगी कि चलो अब रेस्ट दे दिया जाए उनको, लेकिन वो पिक एंड चूज होगा। और अच्छी बात जो मुझे लगती है इस पूरे मामले में ये जो कहा गया, हालांकि मुझे इस पर आपत्ति है अभी भी कि आप कैसे अभी से कह सकते हैं कि वो 3 टेस्ट मैच खेलेंगे। अगर बॉलर फिट है
और अगर वो कहता है कि नहीं मुझे 4 खेलने, तो क्या आप जसप्रीत बुमराह को मना करेंगे? मतलब ये वैसे ही है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली कहें कि नहीं हम खेलना चाहते हैं और आप कहें कि नहीं आप मत खेलिए, तो ये तो एक अलग इशू है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो सबसे सकारात्मक बात है या जो पॉजिटिव पक्ष है वो ये है कि गौतम गंभीर ने यह कहा कि जो भी फैसला होगा वो जसप्रीत बुमराह से बातचीत के बाद ही होगा। जसप्रीत बुमराह को अपनी कंडीशन को, अपने वर्कलोड का अच्छी तरह पता है और वो इस पूरी परिस्थिति को समझते हुए इस बात का चयन किया जाएगा कि वो 3 टेस्ट मैचेस कौन से खेलेंगे और 2 कौन से मिस करेंगे। तो कम से कम एक पेज पर है और अगर इतने सीनियर प्लेयर्स एक पेज पर हो तो चीजें अच्छी ही निकल कर आती हैं। बिल्कुल अच्छी निकल कर आती है। और देखिए मतलब इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा वर्कलोड भी यहाँ पर बुमराह को नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में चैंपियंस ट्रॉफी का भी हिस्सा नहीं थे। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया ने जीत हासिल की, उसके बाद आईपीएल में भी कुछ मैचेस में वो मुंबई का हिस्सा नहीं थे, तो इंजरी कंसर्न तो रही है यहाँ पर बुमराह के साथ। पर्थ में भी उनकी कप्तानी में पहले मैच में जीत हासिल हुई थी, बड़े मार्जिन से उस मैच को जीता था। उसके बाद हमने देखा था कि सिडनी वाला जो लास्ट मैच था वहाँ पर स्टंप माइक में भी वो कुछ कहते नजर आए थे, जहाँ पर रोहित शर्मा ने कहा उनको ओवर फिकवाए और उन्होंने कहा कि अब मैं थक गया हूँ। यानी कि एक खिलाड़ी पर आप भार भी नहीं दे सकते। और जैसे अभी हम कहा कि सेम पेज पे होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो कौन से मैच नहीं खेलेंगे, यानी कि प्रैक्टिस सेशन में जो है वो बुमराह जो है वो नजर आए, तो अच्छी बात यह है कि भाई वो कौन से मैचेस होंगे जहां पर बुमराह नहीं होंगे। और प्रेशर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा। भाई 18 साल से जो सीरीज नहीं जीती है तो उसका प्रेशर होगा, और सिर्फ बुमराह पर भी आपको प्रेशर नहीं देना है, बाकी प्लेयर्स पर भी ध्यान देना है। लेकिन बुमराह जो है वो दिल मांगे मोर, मतलब दिल नहीं मानता कि बुमराह नहीं होंगे, तो हम बुमराह के अलावा इमेजिन भी नहीं कर पाते कि भाई टेस्ट मैच में कौन सा ऐसा गेंदबाज है जो उनकी कमी को पूरा करेगा। हालांकि सिराज जो है उनके रिकॉर्ड्स भी काफ़ी अच्छे हैं और वो फॉर्म में भी अच्छे नजर आए, तो उनका साथ जो है वो बखूबी नजर आया। और बहुत सारे प्लेयर्स नहीं, अश्विन नहीं है यहाँ पर, शमी नहीं है, तो कहीं ना कहीं कमी जो है वो थोड़ी सी खलेगी यहाँ पर। लेकिन वही है कि पहले से आप माइंड मेकअप नहीं कर सकते कि क्या पता यही जो यहाँ पर 18 के 18 स्क्वाड में प्लेयर्स है वही कुछ कारनामा कर दें। लेकिन बुमराह जो है उनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे, और एक रिकॉर्ड ये भी है कि भाई 13 विकेट लेते हैं उनके 50 विकेट पूरे हो जाएंगे, और ये पहले जो भारतीय बॉलर बन जाएंगे जिन्होंने ये कारनामा करेंगे, इतिहास भी रच देंगे। और कपिल देव के रिकॉर्ड से भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो बुमराह अगर टीम में है तो मतलब फिर दिल खुश हो जाता है और ये लगता है कि भाई जीत आने वाली है। बिल्कुल, अगर बुमराह फॉर्म में है तो फिर वो जीत आती दिखाई देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत क्रूशियल भी रहने वाला है। जैसे हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि एक तो इंग्लैंड कंडीशंस के हिसाब से ये दौरा बहुत मुश्किल है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का नया साइकिल शुरू हो रहा है भारतीय टीम का, उसके लिहाज से चुनौती भरा है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, अश्विन का ना होना अपने आप में चुनौती की बात है। मोहम्मद शमी भी अनफिट है, वो भी नहीं है, ये भी एक कमी है। इन सारी मुश्किल परिस्थितियों में जब आप जाते हैं तो आपको कुछ खिलाड़ियों का साथ बहुत अलग तरीके से चाहिए होता है। आप कह सकते हैं 100% से भी ज़्यादा चाहिए होता है, और वो जो परफॉर्मेंस है वो बल्लेबाजी में केएल राहुल और गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह के जिम्मे रहने वाली है। ये 2 खिलाड़ी किस तरह से शुभमन गिल को सपोर्ट करते हैं, उनकी कैप्टेंसी को सपोर्ट करते हैं, ये सब कुछ देखना बहुत दिलचस्प होगा।